हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए, जिसमें आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो 2017 का पेपर रहने वाला है। हम लोग बीएचयू रेट पीएचडी एंट्रेंस का सीरीज डिस्कस कर रहे थे। ऑलरेडी मैंने कई सारे ईयर्स के पेपर को डिस्कस करके रखा हुआ है, तो जिन लोगों ने अभी तक भी उन सेशंस को नहीं देखा है तो प्लीज उसे प्लेलिस्ट में जाके पूरा चेकआउट करिए। ठीक, उसके अलावा एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी है आप लोगों के लिए, मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर रखा हुआ है कि आप लोगों का जो नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट एकेडमिक ईयर है 2024-25, उसका जून का जो एग्जामिनेशन है, जून साइकिल का जो एग्जामिनेशन है यूजीसी नेट का, उसका डेट वहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, मैंने शेयर कर दिया है वहाँ पे पूरी डेट्स को। ठीक है, एकेडमिक ईयर में पूरा उन्होंने यूजीसी नेट जून को जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है उसका डेट वहाँ पे शेयर कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो वो आप लोग को मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया और कम्युनिटी टैब पे भी शेयर कर दिया है। इसके अलावा बात आती है फिर दिसंबर की, कि दिसंबर का एग्जाम अब कब होगा, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई न्यूज अभी नहीं है। ठीक है, लेकिन एक ट्वीट आया है, वहां पे ये चीज बोली गई है कि जल्दी से जल्दी जो आपका दिसंबर का एग्जाम है वो कंडक्ट होगा। मतलब ये मान के चलो आप लोग कि इस महीने तक, ये महीने के अंदर ही अंदर, या तो आखिरी तक आप लोग के जो दिसंबर सेशन है, ठीक है, दिसंबर 2023, उसके आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी भी पढ़ना शुरू नहीं किया है, ये उनके लिए है कि अब ज्यादा, अगर आपके एक ऐसा भी हो सकता है इसी हफ्ते के अंदर आ जाए या फिर ये सितंबर के एंड में आए, लेकिन फॉर्म आपके आ जाएंगे टाइमली, क्योंकि अब ये पूरा एनटीए अपना पूरा टाइमली एग्जाम कंडक्ट कराने की तैयारी में है। जैसे सेशंस होते थे वैसे ही जून और दिसंबर वाले वैसे ही होंगे अब। ठीक है, तो अभी भी जो लोग सोच रहे हो कि हाँ अभी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तब पढ़ने बैठेंगे, तब तो प्लीज सोचो मत, अभी भी टाइम है। अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो 2 महीने, 1.5 महीने में बहुत अच्छे से कंटेंट आप लोग कवर करके एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक, और जो लोग यहाँ पे चैनल पे नए हो उनके लिए कि जितनी भी यूनिट हैं आपकी एजुकेशन पेपर 2 एजुकेशन की, यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक, है ना, यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक मैंने सबको पूरा आपको आपका यहाँ पे डिस्कस कर रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कोई कोई ऐसी यूनिट है जो आपको मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं की है। 1 से लेकर के 10 तक, ठीक है, सभी यूनिट का मैंने डिटेल में कंटेंट यहाँ पे चैनल पे डाल रखा हुआ है। तो आपको सिर्फ करना क्या है, प्लेलिस्ट में जाना है और उस प्लेलिस्ट में ओपन करना है यूनिट 1 को, यूनिट 2 को, यूनिट 3 को, और उससे अपने कंटेंट को पूरा प्रिपेयर करना है। देखो नोट्स, आपको कुछ के नोट्स मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं, वो मैंने वीडियोज में बता रखे हैं कि कौन कौन से मैंने पीडीएफ वहाँ पे टेलीग्राम पे शेयर कर रखे हैं, जो लाइक कम्युनिटी कमीशन से लेके है, और आपके करिकुलम का भी कुछ पीडीएफ वगैरह शेयर किया है। और टेलीग्राम पे, हाँ, जो लोग नए जुड़े हुए हो वो फाइल सेक्शन में जाना, वहाँ पे जाके देखना, मैंने रिसर्च की कुछ बुक्स को शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो उसे भी आप लोग अगर टाइम आपको है, आपका कंटेंट कवर है, आपको लगता है थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ना चाहिए, तो उस बुक्स को भी आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और फाइल सेक्शन में ही जाओगे तो वहाँ पे कई सारी आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी, तो उसे भी वहाँ पे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो करना क्या है, जो लोग का अभी भी कंटेंट नहीं कवर हो पाया है, सबसे पहले अपना ये कंटेंट कवर करो। 1 से 10 यूनिट तक कंटेंट कवर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के साथ साथ कंटेंट भी कवर होना चाहिए। क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहो, आपको कंटेंट का पूरा डिटेल तो पता ही नहीं है ना, तो दिक्कत हो सकता है वहां पे। ठीक, तो 1 से 10 यूनिट तक सारा मैंने यहाँ पे करा रखा हुआ है, तो उस पहले कंटेंट को जाके आप कवर करो। ठीक, दूसरी चीज यहाँ पे आती है प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, कंटेंट तो कवर कर ही लोगे आप लोग, जैसे तैसे कवर कर लोगे। ठीक है, नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट ले लोगे, जो पीडीएफ है वैसे देख लोगे, लेकिन सबसे और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना। प्रैक्टिस क्वेश्चन करने से क्या होगा, आपके खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई ये यूनिट 1 से क्वेश्चन आ रहा है, मैं इसको सॉल्व कर पा रहा हूँ। ठीक है, कहीं भी आज के सेशन में देखोगे यूनिट 1 के कितने सारे कंसेप्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, काफी सारे आपके कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, एक एक बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप लोगों ने पीवाईक्यू अगर किए होंगे यूजीसी नेट के, तो काफी बार डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और वो डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, होता है जनरली। ठीक है, तो काफी सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जितनी भी मैंने आपके साथ सीरीज क्वेश्चंस की शेयर की हुई है,
ठीक है। लाइक उड़ीसा की मैंने शेयर की है, BHU का जो रेड PhD एंट्रेंस एग्जाम है उसका भी मैंने शेयर किया हुआ है और हम लोग अभी उसको कंटिन्यू भी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं जितनी भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट जो एजुकेशन शिफ्ट के एग्जाम्स हुए हैं वो सारे मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगी। और आपको सिर्फ करना क्या है, कॉपी में नोट डाउन भी नहीं करना है, आपको सिर्फ उसे प्रैक्टिस करना है। अभी भी हम लोग यहाँ पे टोटल 40 क्वेश्चंस आपके 2017 के शिफ्ट में आए थे, ठीक है। उन 40 क्वेश्चंस को ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आपको यहाँ पे सिर्फ उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। बेसिकली सिर्फ प्रैक्टिस करने का यहाँ पे काम है। जो मैं इन सब पेपरों को यहाँ पे डिस्कस करा रही हूँ उसका मेन मोटिव सिर्फ यही है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा पाओ। आप इधर बुक खरीदोगे उधर बुक खरीदोगे, ठीक है, तो बुक खरीद के प्रैक्टिस करने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे चैनल्स पे करो, ठीक है। किसी के पास अगर बुक है प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की तो उसको भी साथ साथ में लगाते हुए चलो। अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन फंस रहा है, नहीं सॉल्व हो रहा है, तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो आ जाओ फिर, जस्ट अ सेकेंड। टोटल 40 क्वेश्चंस आए थे आपके यहाँ पे 2017 में, है ना। नीचे आओ, यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस ऐसे करके पेपर था। देखो ये यूनिट 1 से ही आपका क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, शिक्षा हैज बीन डिफाइंड इन विच उपनिषद। अब यहाँ पे देखो कीवर्ड आ गया आपका शिक्षा। देखो यहाँ पे हम लोगों ने उपनिषद के बारे में पढ़ा हुआ था, ठीक है। मैं कंटेंट आपको दिखा रही हूँ। हाँ एक चीज और मैंने बता ही रखा हुआ पहले से ही कि आप लोग का मैराथन सेशन भी आएगा, ठीक है। उसके लिए परेशान नहीं होना कि मैराथन कब आएगा। ये मान के चलो सैटरडे को आपको एक मैराथन आपका मिलेगा, एक मैराथन सेशन, ठीक है। और वो मैराथन सेशन अपने आप में कंप्लीट होगा। जिन्होंने कंटेंट को डिटेल में पढ़ रखा हुआ है वो बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे सारी चीजों को, ठीक है। हम लोगों ने उपनिषद में देखो 200 उपनिषद हैं, ठीक है, जिसमें ट्रेडिशनल जो नंबर है वो 108 है, ठीक है। 10 प्रिंसिपल उपनिषद आते हैं। 10 प्रिंसिपल उपनिषद कौन से हैं, ईशा, केन्या, कथा, मुंडका, मुंडकया, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छंदोगया एंड बृहदरण्यका, ठीक है। ये आपके 10 प्रिंसिपल उपनिषद हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या था, शिक्षा हैज बीन डिफाइंड इन विच उपनिषद, ठीक है। शिक्षा को किस उपनिषद में डिफाइन किया गया है, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया, गिरा। अब देखो ईशा उपनिषद जो है, अब यहाँ पे समझना कैसे, पहले समझो। जो ईशा उपनिषद है वो किस चीज पे एम्फेसाइज करता है, आपकी स्पिरिचुअल यूनिटी पे एम्फेसाइज करता है। केन्या क्या करता है, नेचर ऑफ नॉलेज को इल्यूमाइंस करता है, जगाता है। कथा डील्स विद द फिलोसफिकल क्वेश्चंस पुट बाय नचिकेता द स्टूडेंट एंड आंसर गिवन बाय यमा हिज गुरु। मुंडका क्लैरिफाई करता है हायर एंड लोअर नॉलेज को। और मुंडकया रिलेटेड है आपका ट्रू सेल्फ ऑफ मैन के साथ, ठीक है। उसके बाद छंदोगया आपका प्रोवाइड करता है इंपॉर्टेंट अकाउंट ऑफ मैंस स्पिरिचुअल एजुकेशन ऑफ जो बृहदरण्यका है ये एक्सप्लेन करता है नेचर ऑफ डिविनिटी के साथ। इसमें से मैंने कितने लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 3 और है, 3 वो लिख लो, मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। देखो ईशा हो गया, केन्ना हो गया, कथा, मुंडका, देखो मैंने आगे लिखा तो नहीं है, मुंडका, 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 छंदोगया, दोबारा 7। हाँ अब इधर आ जाओ, ये हो गया सारा आपका। इधर आओ, यहाँ वापस से आ जाओ। क्या पूछा है, शिक्षा हैज बीन डिफाइंड इन विच उपनिषद। देखो ईशा उपनिषद तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल यूनिटी के साथ काम करता है। कथा भी नहीं हो सकता क्योंकि वो डील करता है फिलोसफिकल क्वेश्चंस के साथ, ठीक। फिर आता है मुंडकोपनिषद, ठीक है। मुंडकोपनिषद किसके साथ डील करता है, आपका रिलेटेड टू द ट्रू सेल्फ ऑफ द मैन, ठीक। तो बचा क्या आपके पास, तैत्तिरीय। क्या बचा, तैत्तिरीय, तैत्तिरीय उपनिषद जो शिक्षा, इसके अंदर शिक्षा को डिफाइन किया गया है, तैत्तिरीय। ये अपनी कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, पीपल इज अ बायोलॉजिकल बीइंग इज डॉक्ट्राइन ऑफ विच फिलोसफी। जो पीपल है वो एक बायोलॉजिकल बीइंग है, ठीक है। इज डॉक्ट्राइन ऑफ विच फिलोसफी, तो कौन सी फिलोसफी है आपकी, विद्यार्थी एक जैविक प्राणी है। ये किस दर्शन का सिद्धांत है, ये है आपका नेचुरलिज्म का। किसका है, नेचुरलिज्म का। अब प्रैग्मेटिज्म है, नेचुरलिज्म है, रियलिज्म है, आइडियलिज्म है, इन सबसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट करके इससे क्वेश्चंस आते हैं और मैंने सबको बहुत डिटेल में करा रखा हुआ है। तो प्लीज
वीडियोस को जाके देखिए आप लोग, ठीक है। और तो हम लोग मैराथन में करेंगे। हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ सांख्य दर्शन, काफी बार आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यूजीसी नेट में ही पूछा गया है कि सांख्य दर्शन के प्रोपाउंडर कौन है। सैग कपिला। कौन है? सैग कपिला, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट आ जाओ। एक्सोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, वेरी इजी, एपिस्टेमोलॉजी है, एक्सोलॉजी है, मेटाफिजिक्स है, ठीक है। तो एक्सोलॉजी किसके साथ डील करती है? वैल्यूज के साथ, ठीक है। किसके साथ डील करती है? हमारी वैल्यूज के साथ। वैल्यूज कहने का मतलब क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, ठीक है, व्हाट ऑट टू बी। सो हियर द राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 2। फिर आता है फिजिकल रियलिटी। फिजिकल रियलिटी आपकी मेटाफिजिक्स के साथ काम करती है, डील करती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफर्स एंड एजुकेशनिस्ट एम्फसाइज द, क्या लिखा हुआ है तो दिख नहीं रहा है, देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफर एंड एजुकेशन एम्फसाइज द रोल ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेसी, ऐसा कुछ है। Which one of the following philosophers and educationists emphasize the role, ही है रोल ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी यहाँ पे देखो एक कीवर्ड दिख रहा है आपको, जॉन डेवी। किसके साथ? जॉन डेवी के साथ। नेक्स्ट, हु इज द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंकर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। कौन मोस्ट प्रोमिनेंट थिंकर्स है एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म से 3 तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे आते हैं कि किसने कॉइन किया था, कौन प्रोमिनेंट थिंकर है इसके, कौन इसके फादर हैं, है ना। इस तरह करके 3 क्वेश्चंस आते हैं इससे, तो ध्यान देके इसको करना। इसने क्या बोला? मोस्ट प्रोमिनेंट थिंकर कौन है? एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म की जब हम बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं। इंडिविजुअलिज्म को ये एम्फसाइज करता है, सेल्फ रियलाइजेशन को, सेल्फ रियलिटी को, इन सब की ये बात करता है। तो जीन पीयर सार्त्रे, ठीक है, जीन पी सार्त्रे। Who emphasized that education is a social process? किसने emphasize किया जो एजुकेशन है वो एक सोशल प्रोसेस है? डीवी ने, जॉन डीवी ने बोला है एजुकेशन जो है एक वो सोशल प्रोसेस है। नेक्स्ट, द स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट कैन बी रिमूव थ्रू। जो स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की, उसे कैसे रिमूव किया जा सकता है? ये एक कॉमन क्वेश्चन है, आप अपना दिमाग यूज करके भी कर सकते हो। गाइडेंस ऑन काउंसलिंग करके, कमांडिंग तो नहीं करोगे, उनसे एक्सरसाइज भी नहीं कराओगे, ना ही इंस्ट्रक्शन दोगे, आप क्या करोगे? गाइडेंस दोगे या फिर उनकी काउंसलिंग करोगे। What type of education system was proposed by NCF 2005? अब ये what type of evaluation system was proposed by NCF 2005? NCF 2005 ने किस टाइप का evaluation system propose किया था? तो ग्रेड्स का किया था, ना ही मार्क, ना ही ये वाला नहीं होगा, नाइदर मार्क्स नॉर ग्रेड, दोनों का नहीं, ना ही खाली मार्क्स का, सिर्फ ग्रेड्स का, ठीक है। ये evaluation system प्रपोज किया था NCF 2005 ने। Which one of the following variable in research will be provide ordinal means? मैंने स्केल्स के बारे में आप लोग को बताया था, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, रेशियो है, इंटरवल है, ठीक है। अभी इसमें पूछ रहा है कि कौन सा वेरिएबल्स, ठीक है, कौन से वेरिएबल्स हम ऑर्डिनल मीन्स, ऑर्डिनल जो मेजर है उस पर हम लोग यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा? अचीवमेंट लेवल, किसका? अचीवमेंट जो लेवल होता है उसको। According to which philosophy knowledge experience is a simple call between knower and objective? किस दर्शन के अनुसार ज्ञान अनुभव ज्ञाता तथा वस्तु की साधारण अंतः क्रिया है? क्वेश्चन समझ में आया? इसमें क्या बोल रहा है कि जो अकॉर्डिंग टू विच फिलोसफर, जो नॉलेज है ना, विच फिलोसफी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, इज अ सिंपल कॉल बिटवीन द नोवर एंड ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए इधर आ जाओ जरा सा, मैंने थोड़ा सा कंटिन्यू यहाँ पे डाला है। देखो, जब केंट की जब थ्योरी की बात करते हैं, कांट की थ्योरी ऑफ एपिस्टेमोलॉजी में बात करते हैं, जो इमैनुअल कांट है इज कंसीडर्ड टू बी द वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट फिलोसोफर। इन हिज अकाउंट ऑफ एपिस्टेमोलॉजिकल थ्योरी ऑफ नॉलेज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, एक मिनट, जो नॉलेज है वो क्या है? ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म है। ही क्लेम दैट द माइंड ऑफ द नोवर मेक्स एन एक्टिव कंट्रीब्यूशन टू द एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर अस। जो ये कहा जाता है, यहाँ पे उन्होंने दावा, ये चीज कहा उन्होंने कि जो माइंड है, ठीक है, जो माइंड है नोवर का, वो एक एक्टिव कंट्रीब्यूशन होता है जो हम एक्सपीरियंस को, जो भी हमारे आगे जो एक्सपीरियंस आ रहे हैं ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, वहां पे उसका
ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये कहाँ पे इन्होंने बात की थी, ट्रांसीडेंटल आइडियलिज्म में बात की थी ये चीज, ठीक है, ट्रांसीडेंटल आइडियलिज्म में। तो यहाँ का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अनुसार ज्ञान अनुभव ज्ञाता तथा वस्तु की साधारण अंतःक्रिया है, तो ये आइडियलिज्म में, ठीक है। Which one of the following is the highest level of significance? अब highest level of significance की बात करते हैं, दो लेवल्स हैं आपके significance के, एक है 95% पे, एक है 99% पे, ठीक है। जब 95% की बात करते हैं तो 0.05 आता है, और जब 99% की बात करते हैं तो 0.01 आता है। इस 95% का मतलब क्या है कि 5 चांसेस हैं, यहाँ पे आपको 5 चांसेस ऑफ एरर करने के मिलते हैं, और यहाँ पे आपको ओनली 1 चांस मिलता है, 1 चांस ऑफ एरर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, 5 आउट ऑफ 100 बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं आप लोग, बोलते हैं 1 आउट ऑफ 100 ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये 0.05 है, ये 0.01 है। अगर 0.05 की वैल्यू देखोगे यहाँ पे कितनी है, तो 1.69 है, और 0.01 की 2.58 है। इससे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, वैल्यूज आपको रटी होनी चाहिए, ये रिसर्च से क्वेश्चन है आपका। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है आपका, 0.01, ठीक है, 0.01। देखो वैल्यूज क्या है, 2.58 है ना, तो 0.01। नेक्स्ट आता है, हु इज कंसिडर्ड टू बी द प्रोपोनेंट ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, वेरी इजी। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के प्रोपोनेंट कौन है आपके, वाइगॉट्स्की, ठीक है, कौन है आपके, वाइगॉट्स्की। नेक्स्ट, इन डेप्थ इंटरव्यू इज अ वाइडली यूज मेथड, जो इन डेप्थ इंटरव्यूज होते हैं वो वाइडली यूज मेथड है, widely used method in qualitative research method, which one of the following statement is not true about this method? अभी देखना है यहाँ पे इन डेप्थ मेथड कहाँ पे यूज करते हो आप, क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज करते हो, तो ध्यान रखना क्वालिटेटिव रिसर्च और इन डेप्थ इंटरव्यूज जो होते हैं आपके, उनको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बताना है यहाँ पे कौन सा उसके रिगार्डिंग ट्रू नहीं है, ठीक है। देखो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में, बिल्कुल सही। इट कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू शेड्यूल, हाँ बिल्कुल हो सकता है यहाँ पे। इट इज मोस्टली फेस टू फेस इंटरव्यू, बिल्कुल, जब भी इन डेप्थ इंटरव्यूज लेते हैं या फिर आप क्वालिटेटिव रिसर्च करने जाते हो तो वहां पे इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कराते हो। फिर क्या बोल रहा है, इट इन्वॉल्व्स मोर देन वन टाइम इंटरव्यू विद द सेम पर्सन, नहीं ये यहाँ पे गलत है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, गलत है। इनमें से एक ही व्यक्ति के साथ बार बार आप उसका इंटरव्यू नहीं ले सकते, ठीक, नहीं लिया जाता। अकॉर्डिंग टू द फ्रॉइड, डिफेंसिव मैकेनिज्म मतलब डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, आर द रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अमंग इद ईगो एंड सुपर ईगो, जो इद ईगो और सुपर ईगो के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसकी वजह से हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करते हैं, ठीक है, उस प्रोब्लमेटिक सिचुएशन को से बाहर निकलने के लिए। एंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव लर्नर, अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, क्रिएटिव, जो क्रिएटिव लर्नर्स हैं इनसे रिलेटेड काफी सारे आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्रिएटिविटी के क्या स्टेप्स होते हैं, क्रिएटिव लर्नर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना, ऐसे करके काफी सारे मतलब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला आ रहा है यहाँ पे वेरी हाई इंटेलिजेंस, क्या ये सही है, ये करेक्टरिस्टिक नहीं है, जरूरी नहीं है जो इंटेलिजेंस जो क्रिएटिव लर्नर हो उनका इंटेलिजेंस लेवल हाई हो, है ना, जरूरी तो नहीं है। स्कोरिंग कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स इन एग्जाम, ये भी जरूरी नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है एक्चुअली। गुड मेमोरी नहीं, इमेजिनेटिवनेस होती है उनके अंदर, वो इमेजिन कर पाते हैं, आप उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम को प्रेजेंट करो, उनके अंदर इमेजिनेटिवनेस की जो चीज मतलब इमेजिटिवनेस की जो पावर होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है, वो हर चीज को इमेजिन करते हैं, ठीक है। तो ये क्रिएटिविटी जो क्रिएटिव जो लर्नर होते हैं उनका ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इमेजिनेटिव होते हैं, ठीक है। और क्रिएटिविटी से काफी सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, जिसमें आप बोल सकते हो क्या नाम है उनका, शॉ एंड साइमन, ठीक है, इन्होंने कुछ शॉ एंड साइमन, अब नाम का भी आप लोग को यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है, क्या नाम है इनका, शॉ एंड साइमन। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ नेचर ऑफ क्रिएटिविटी को एक्सप्लेन किया है ऑन द बेसिस ऑफ 4, शॉ एंड साइमन ने नेचर ऑफ क्रिएटिविटी को एक्सप्लेन किया है ऑन द बेसिस ऑफ 4 क्राइटेरिया, ठीक है, 4 क्राइटेरिया के बेसिस पे उन्होंने नेचर ऑफ क्रिएटिविटी को एक्सप्लेन किया है। सबसे पहला नोवेलिटी होनी चाहिए और यूजफुलनेस होनी चाहिए, ये पहला इनका क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है इनके अंदर,
रिजेक्ट्स प्रीवियसली एक्सेप्टेड आइडिया, ठीक है, जो रिजेक्ट करना, रिजेक्ट्स प्रीवियसली एक्सेप्टेड आइडियाज जो भी हैं आपके, ठीक है। तीसरा यहाँ पे क्या है, मोटिवेशन, ठीक है, इट रिक्वायर्स इंटेंस मोटिवेशन, ठीक है, इंटेंस मोटिवेशन, ठीक। चौथा यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, जो भी अनक्लियर सिचुएशन है, ठीक है, जो भी अनक्लियर सिचुएशन है उसके रिजल्ट को, जो भी अनक्लियर सिचुएशन है उसके रिजल्ट को बहुत क्लियर और न्यू वे में ऑर्गेनाइज करके देना, है ना। जो भी अनक्लियर सिचुएशन है आपकी उसको बहुत क्लियर और न्यू वे में ऑर्गेनाइज करके बताना, ठीक है। उसके अलावा और भी काफी सारे लोगों ने बात की थी क्रिएटिविटी के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट, जिसमें कुछ ये भी बोल आया था टॉरेंस का जो टेस्ट था क्रिएटिविटी थिंकिंग का, जैसे TTCT बोलते हैं, TTCT, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग, वहां पे बोला गया था कुछ एस्पेक्ट है क्रिएटिविटी की, जिसमें फ्लुएंसी थी, फ्लेक्सिबिलिटी थी, ओरिजिनलिटी थी, इलेबोरेशन था, एब्स्ट्रैक्टनेस था, है ना, रेजिस्टेंस टू प्रीमेच्योर क्लोजर, ठीक है। ये सारे यहाँ पे एस्पेक्ट थे आपकी टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग में, ठीक है। तो ये सारे कंटेंट, ये चीजें आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। नेक्स्ट आ जाओ, KFI इज रिलेटेड टू होम, जो KFI है किसके साथ रिलेटेड है, कृष्ण मूर्ति, मैं यहीं पे बता दे रही हूँ, ये कृष्ण मूर्ति के साथ रिलेटेड है, लेकिन क्या कंसेप्ट था वो देखो, ये जो जिद्दू कृष्ण मूर्ति है, जो KFI है वो क्या है, कृष्ण मूर्ति फाउंडेशन इंडिया, ठीक है, कृष्ण मूर्ति फाउंडेशन इंडिया विद इट्स हेडक्वार्टर वसंत विहार चेन्नई was set up as charitable institution by J Krishnamurti, Dr. Annie Besant and 5 other founder members थे यहाँ पे under the नेम ऑफ ऋषि वैली ट्रस्ट, ठीक है। तो KFI क्या है आपका, कृष्ण मूर्ति फाउंडेशन इंडिया, कृष्ण मूर्ति फाउंडेशन इंडिया, ठीक है। ये नया था बिल्कुल एक क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ, अरेंज दीज इन एप्रोप्रिएट सीक्वेंस फॉर अ रिसर्च प्रोसेस, अभी आपको रिसर्च प्रोसेस करना है, उसके लिए इन सीक्वेंस को अरेंज करना है, वेरी इजी। सबसे पहले आप क्या करोगे, हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन करोगे, फिर क्या करोगे, टूल को कंस्ट्रक्ट करोगे अकॉर्डिंग टू द जो भी आपने हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया है, फिर डेटा कलेक्शन, फिर आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग, फिर डेटा कलेक्शन, फिर आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। इसमें लैंग्वेज आपकी चेंज हो सकती है, ऐसा नहीं लैंग्वेज चेंज नहीं होगी, ठीक है, आपको सिर्फ समझ बनाने की क्या है। फिर आता है विच थिंकर इन रिलेटेड टू नव्य वेदांता, ठीक है, नव्य वेदांत के साथ कौन से थिंकर्स आपके रिलेटेड थे, ये आपके स्वामी विवेकानंद जी थे। कौन थे आपके, स्वामी विवेकानंद। इपिस्टेमोलॉजिकल एजम्पशन हैव क्लोज लिंक, जो इपिस्टेमोलॉजिकल एजम्पशन है उसका क्लोज लिंक किसके साथ है, आपका जो मैथोडोलॉजी है, जो रिसर्च की मैथोडोलॉजी होती है, वहां पे एपिस्टेमोलॉजिकल जो एजम्पशंस होता है उसका क्लोज लिंक होता है, जब भी आप मैथोडोलॉजी को डिसाइड करते हो रिसर्च में, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इंक्लूजन मीन्स इंक्लूडिंग डिसेबल ओनली, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होता। इंक्लूजन मीन्स सेग्रीगेट कर देना, बिल्कुल नहीं, ये तो एक नेगेटिव टर्म है यहाँ पे, ठीक है। जब भी ओनली देखो, नॉट देखो, तो मतलब बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश किया करो, क्योंकि ये हमें एक रेड फ्लैग की तरह दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोबारा से उसको पढ़ना है। इंक्लूजन एंड इंटीग्रेशन आर सेम, ऐसा तो नहीं है ना, हम लोग ने यूनिट 10 में पढ़ा था, इंक्लूजन अलग है, इंटीग्रेशन अलग है, ठीक है। तीन कंसेप्ट पढ़े थे, इंक्लूजन है, इंटीग्रेशन है, सेग्रीगेशन है, ठीक है। तो ये अलग अलग कंसेप्ट है। इंक्लूजन मीन्स एक्सेप्टिंग ऑल, यस, इंक्लूजन का मतलब क्या है, सभी को एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट आ जाओ, द स्किल ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक प्लेस से दूसरी तरफ जाने का जो स्किल है उसे क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन नॉलेज बोलते हैं। देखो मैं इस कंटेंट डाला नहीं डाला तो मैं बताती हूँ, उसे क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन नॉलेज बोलते हैं। अब ये ओरिएंटेशन नॉलेज क्या है आपकी, ओरिएंटेशन नॉलेज तो बोलते हैं इसको, लेकिन ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी होती है। क्या होती है, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, जिसमें जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा सकते हैं बाय यूजिंग द जैसे वो होती है ना केन वगैरह, छड़ी जो होती है, जिनको विजन की प्रॉब्लम है वो केन का यूज कर लेंगे, है ना, जिनको लो विजन का प्रॉब्लम है, तो उन सारे इसेंशियल जो भी टूल्स हैं, ठीक है, इसेंशियल टूल्स का वो यूज करके वो क्या कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा सकते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ, असिस्टिव जो डिवाइसेस होती हैं आपकी वो, ठीक है। नेक्स्ट, डिसाइडिंग एजुकेशनल गोल्स
कम्स अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। जब यूनिट 1 आप पढ़ोगे तो वहां पे मैंने कई सारे फंक्शंस के बारे में बात की है, स्पेकुलेटिव फंक्शन क्या होता है, नॉर्मेटिव फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो कौन से फंक्शंस जो एजुकेशनल गोल्स को डिसाइड करना, ये कौन से कम्स अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ फिलोसफी, ये आता है आपकी एक्सोलॉजी के अंदर। किसके अंदर आता है? आपकी एक्सोलॉजी के अंदर आता है। नेक्स्ट आ जाओ, एक्सट्रेनियस वेरिएबल कैन बी कंट्रोल्ड बाय विच मेथड। अब एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते क्या है? मान लो आप जो आपकी बारिश हो रही है, मान लो अचानक से बारिश हो जाना, ठीक है। मैं जैसे आपको कभी कभी पढ़ा रही होती हूँ, नेटवर्क इशू हो जाता है ना, नेटवर्क इशू हो गया, या फिर मान लो पढ़ाते पढ़ाते लाइट चली गई, तो ये सब क्या है? एक्सट्रेनियस वेरिएबल है। ये सब क्या है? एक्सट्रेनियस। अगर मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते लाइट चली गई, तो क्या ये सिचुएशन को मैं कंट्रोल कर पाऊंगी? नहीं, ठीक है, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना। तो ये क्या है? एक्सट्रीम, ये बाहरी वेरिएबल है जो इफेक्ट डालते हैं, जो इफेक्ट डालते हैं यहाँ पे। तो ये क्या होते हैं? हमारे एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स होते हैं। बारिश का आ जाना, कनेक्टिविटी इशू हो जाना, इंटरनेट वर्क नहीं करना, ये सारे आपके क्या होते हैं? एक्सट्रीनियस वेरिएबल होते हैं। तो एक्सट्रीनियस वेरिएबल कैन बी कंट्रोल बाय विच मेथड। कौन से मेथड से कंट्रोल कर सकते हो? स्टैटिस्टिकल कंट्रोल से, एलिमिनेशन से, मैचिंग से, किससे कंट्रोल कर सकते हो? बाय ऑल ऑफ द अबव, सभी से, ठीक है, बाय ऑल ऑफ द अबव, ठीक। नेक्स्ट, व्हेन डेटा इज रिसीव इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसीज कीवर्ड। जब डेटा आपको फ्रीक्वेंसीज के फॉर्म में मिल रहा हो, तो आप टी टेस्ट करोगे, काई स्क्वायर करोगे, एनोवा करोगे, एनकोवा करोगे। फ्रीक्वेंसीज से मिल रहा तो आप काई स्क्वायर टेस्ट करोगे ना। वहां पे एफ ओ और एफ ई पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, तो काई स्क्वायर टेस्ट का यहाँ पे यूज करोगे। लिंकिंग और लाइकिंग और डिसलाइकिंग फॉर एनी स्कूल सब्जेक्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय। जो लाइकिंग है और डिसलाइकिंग है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, उसे कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो? बाय यूजिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, ठीक है, बाय यूजिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। फिर आ जाओ, थर्ड फोर्स इन साइकोलॉजी रिफर्स टू, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है ये। जो थर्ड फोर्स है साइकोलॉजी में, वो किसको रिफर करता है? ह्यूमनिस्टिक को करता है। मैंने इसका कंटेंट यहाँ पे डाला हुआ है। जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है इन साइकोलॉजी डेवलप्ड एज रेबेलियन अगेंस्ट व्हाट सम साइकोलॉजिस्ट सॉ एज अ लिमिटेशन ऑफ द बिहेवियरिस्ट एंड साइकोडोमिक साइकोलॉजी। जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? थर्ड फोर्स बोलते हैं इन साइकोलॉजी आफ्टर द साइको एनालिसिस एंड बिहेवियरिज्म। द साइकोलॉजिकल फोर्सेज दे आइडेंटिफाइड वर बिहेवियरिज्म। जो साइकोलॉजिकल फोर्सेज हैं वो कौन कौन से थे वहां पे? बिहेवियरिज्म थे, साइको एनालिसिस थी, ह्यूमनिस्टिक है, एंड ट्रांसपर्सनल है, ठीक है। ट्रांसपर्सनल क्या है? आपका फोर्थ फोर्स है, फेज है। ध्यान रखना, जो ट्रांसपर्सनल है वो फोर्थ है, और जो थर्ड है वो आपका ह्यूमनिस्टिक है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि जो फोर्थ फोर्स है साइकोलॉजी में, वो क्या है? आपका ट्रांसपर्सनल है, और जो थर्ड है वो आपका ह्यूमनिस्टिक है। नेक्स्ट आ जाओ, इन क्लास टेस्ट 10th क्लास देर आर 144 स्टूडेंट, देर IQ इज 1110 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है आपका? इतना। स्टैंडर्ड एरर ऑफ अ मीन, अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालना है, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालना है। दे क्या रखा है आपको? मीन दे रखा हुआ है 1110 दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 18। अब यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन नंबर n, ठीक है, n होता है यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स गिवन होंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है आपका यहाँ पे? कहाँ गया? 18, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 144 है। जब रूट में आप 144 लिखोगे तो स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 12, हाँ 12 हो जाएगा, ठीक है। जब पूरे को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 6 18, 2 2, हाँ 1.5, कितना निकल के आएगा? 1.5, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे आपके, फॉर्मूला बस पता होना चाहिए, ठीक है। इन अ फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ टीचर इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, ठीक है। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस और इनडायरेक्ट, जो फ्लैंडर का इंटरेक्शन एनालिसिस है वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब देख लो इसमें से इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस कौन सा? नॉट द पार्ट ऑफ टीचर्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, कौन सा पार्ट नहीं है इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस का? देखो सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे? एक्सेप्टिंग आइडियाज, ठीक है, एक्सेप्टिंग आइडियाज हो गया। फिर दूसरी बार वो क्या करेगा? आइडियाज को एक्सेप्ट करने के बाद प्रेज करेगा, ये इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट टॉक है आपकी, ठीक है। प्रेज करने के बाद क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा उनकी फीलिंग्स को, उनके आइडियाज को, ठीक है। फिर फोर्थ में क्या आता है? आस्किंग
क्वेश्चंस, आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है, आस्किंग क्वेश्चंस कहाँ पे आता है, फोर्थ में आता है, ठीक है। फिर फिफ्थ में क्या आता है आपका, लेक्चरिंग आता है, फिफ्थ में क्या आता है आपका, लेक्चरिंग आता है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो गिविंग डायरेक्शन कहाँ पे आएगा आपका, डायरेक्ट में आएगा, ठीक है। एक्सेप्टिंग फीलिंग आएगा, एक्सेप्टिंग आइडियाज आएगा, इनकरेज, ये सारे इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस हैं आपके। यूनिट 7 में मैंने ही कराया हुआ है। इन आईसीटी सी स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन, वेरी इजी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, टीचर्स ought टू बी अ स्टडी इन सेल्फ एलिमिनेशन, ये क्या आ गया, रुको 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 रुको, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, ये 31 है, अच्छा ठीक है, रुको, ये 30 है, 31 है, हाँ। टीचर्स ought टू बी स्टडी इन सेल्फ एलिमिनेशन इज द कंसेप्ट रिलेटेड टू, टीचर ought टू बी स्टडी इन अ सेल्फ एलिमिनेशन, ठीक है। मतलब शिक्षक का मूल अध्यय स्व का अहम का त्याग होना चाहिए। तो ये कहाँ पे बोला गया है, ये आपकी आइडियलिज्म में, ठीक है। इज द कंसेप्ट रिलेटेड टू आइडियलिज्म। विच उपनिषद कंटेन्स कन्वोकेशन मैसेज, कौन सा उपनिषद कन्वोकेशन मैसेज को कंटेन करता है आपका, तैत्तरीय, ठीक है। अभी हम लोग ने ऊपर भी पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अकॉर्डिंग टू होम लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे ऑफ लाइफ, मतलब किसके अकॉर्डिंग, जो लर्निंग है, ठीक है, और डेवलपमेंट है, वो इंटर रिलेटेड होते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ लाइफ, जीन प्याजे के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट, द बुक अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, ध्यान रखना बुक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाता है। अमाउंट दैट फाइंड इटसेल्फ, ये बुक किससे रिलेटेड है आपकी, है ना, ये जो बुक है आपकी वो किससे रिलेटेड है आपकी, अमाउंट दैट फाउंड इटसेल्फ इज रिलेटेड टू अ माइंड, अच्छा ये रहा था, ठीक है, रुको, ये आपकी रिलेटेड है मेंटल हाइजीन से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गो विद द पॉजिटिविस्ट थ्योरी ऑफ नॉलेज, ठीक है। पॉजिटिविस्ट थ्योरी ऑफ नॉलेज के साथ क्या जाएगा, जब भी पॉजिटिविस्ट की बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंटेशन आएगा आपका, क्या आएगा यहाँ पे, एक्सपेरिमेंटेशन आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, एक्सपेरिमेंटेशन आएगा, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द फोकस ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन अप्रोच, कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन अप्रोच है, जिसमें कौन सा ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू देखना है ना। स्टडीज ऑफ स्कूल एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, यस। स्टडीज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर, ठीक है। स्टडीज ऑफ स्कूल एज एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, मतलब हम स्कूल को एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की तरह लेके चलते हैं, नहीं, ये सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन अप्रोच के अंदर नहीं आता है। स्टडीज ऑफ स्कूल एज एन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल कंट्रोल, यस, ये इसके अंदर आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 शुड बी राइट हियर। नेक्स्ट आ जाओ, रिसर्च इज अ सिस्टमाइज्ड एफर्ट टू गेन नॉलेज, दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय, अब ये जो है रिसर्च, जब भी रिसर्च की डेफिनेशन वगैरह पढ़ोगे या इसके कीवर्ड देखोगे तो वहाँ पे आता है रिसर्च कैसी होती है, सिस्टमेटाइज्ड होती है आपकी। तो ये डेफिनेशन आपकी किसने दी है, ये डेफिनेशन आपकी, ये लिख लेना कॉपी में, रेडमैन एंड मोरे ने दी है, ठीक है, किसने दी है, रेडमैन एंड मोरे ने दी है। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पशन ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट, पैरामेट्रिक टेस्ट होता है आपका, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। पैरामेट्रिक टेस्ट में हम लोग क्वांटिटेटिव अप्रोच को फॉलो करते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हम लोग क्वालिटेटिव अप्रोच को फॉलो करते हैं, और इनके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्ट भी आते हैं। जब पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आपका रेंडमाइजेशन होता है, एजम्पशंस होते हैं, ठीक है, स्टैंडर्डाइज जो टेक्निक्स होती हैं उनका यूज होता है, लेकिन नॉन पैरामेट्रिक में ऐसा नहीं होता है। तो नॉन रेंडमाइज कौन सा ट्रू नहीं है, तो नॉन रेंडमाइजेशन, यहाँ पे क्या होता है, रेंडमाइजेशन होता है, ठीक है, क्या होता है, रेंडमाइजेशन होता है। पहला यहाँ पे क्या सही है, यहाँ पे कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन होता है, डेटा शुड बी ऑन इंटर, ये पूछे हुए क्वेश्चन हैं आपके यूजीसी नेट में, इंटरवल और रेशियो स्केल में, पैरामेट्रिक में होते हैं, और ऑर्डिनल और नॉमिनल जो स्केल होती है वो आपकी नॉन पैरामेट्रिक में यूज होती हैं, दोनों से क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके यूजीसी नेट में। यहाँ पे रैंडमाइजेशन होता है आपका पैरामेट्रिक में, यहाँ पे रैंडमाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे एजम्पशंस होते हैं, ये एजम्पशन फ्री होता है, इन सबका मैंने डिफ्रेंशिएशन कराया हुआ है आप लोग को, ठीक है। A normal score distribution has mean 25, standard deviation 5, then how many people will achieve 20 to 30 score, अब यहाँ पे रेंज की बात हो रही है, रुको मैं यहीं पे करके आपको दिखा रही हूँ, एक मिनट को,
देखो यहाँ पे मीन कितना दे रखा हुआ है, अब समझना इसको। मीन 25 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 5 है, अब 20 to 30 स्कोर दे रखे हुए। अब आप सबसे पहले आपको जब रेंज ऐसा निकालना हो, यहाँ पे परसेंट निकालना हो, तो सब क्या करोगे, जेड स्कोर निकालोगे। जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एम अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, सिग्मा। अब सबसे पहले आप निकालोगे 20 के लिए, ठीक है, निकाल लो। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई, माइनस 25 हो गई, और ये 5 हो गया। यहाँ पे दूसरा निकालो, कितना हो गया आपका, कहाँ गया, 30 हो गया, 30 माइनस 25 हो गया, अपॉन 5 हो गया। यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 5 और 5 कितना आ गया, माइनस का 1। यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा, 5/5, तो कितना हो जाएगा, 1। तो क्या रेंज मिली यहाँ पे आपको, -1 से 1 मिली। अब ये जो यहाँ पे मैं बनाऊँ इसको, इधर आ जाओ, उम्मीद कर रही हूँ आप लोग को दिख रहा होगा। ऐसे पूरा ये आपका इसकी होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये माइनस, ये आपका -1 है, ये आपका यहाँ पे +1 है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये -2 चलेगा और ये -3 चलेगा। इसका जो रेंज है वो 34.16 है, ये भी 34.16 होता है। तो रेंज क्या, परसेंटेज कितना पूछ रहा है आपको, यहाँ पे देखो परसेंटेज कितना पूछ रहा है, यहाँ पे 20 to 30 स्कोर्स के बीच है पूछ रहा है ना। तो क्या करोगे आप यहाँ पे, अब इनके बीच का देखो 20 to 30, ठीक है, तो कितना हो गया, 34.16 कर दो, 34.16 कर दो, तो टोटल 4 4 8 6 3 68 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा यहाँ पे देखो, 68.26%, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स करके, ये ऐसे न्यूमेरिकल्स आपके यूजीसी नेट में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर देखना। नेक्स्ट, रिसर्च दैट इज फोकस्ड ऑन सॉल्विंग प्रैक्टिशनर लोकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड। अब यहाँ पे होगा कंफ्यूजन कि लोकल प्रॉब्लम तो भाई हमारी एक्शन रिसर्च में आती है, लेकिन आंसर अप्लाइड रिसर्च है, तो ऐसा क्यों। अब यहाँ पे समझो, रिसर्च इज फोकस्ड ऑन सॉल्विंग प्रैक्टिशनर्स लोकल प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसको समझो, जब भी हम एक्शन रिसर्च की बात करते हैं तो वहाँ इमीडिएट सोल्यूशन लेते हैं हम लोग, इमीडिएट, ठीक है। जब भी हम एक्शन रिसर्च को यूज करते हैं तो वहां पे इमीडिएट सॉल्यूशंस को निकालते हैं वहां पे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसर्च दैट इज फोकस्ड, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, उसकी लोकल जो प्रैक्टिशनर की प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने में अप्लाई कर रहे हैं, उसको इमीडिएट सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं उसको, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे अप्लाइड रिसर्च होगा, इस वजह से यहाँ पे अप्लाइड रिसर्च होगा। इतनी बातें समझ में आई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। अगर किसी को न्यूमेरिकल से रिलेटेड या किसी चीज़ से कोई दिक्कत हो, यहाँ पे ना समझ में आया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकता है। मैं नहीं होगा तो नेक्स्ट सेशन में इसको फिर से बता दूंगी, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट सेशन होगा आपका कल, वहाँ पे हम लोग एक दूसरा पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। BHU का ही पेपर वो होगा जिसको हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो लोग भी अभी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो, वो सारे लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ। जितनी भी स्कीम्स वगैरह से रिलेटेड हैं या फिर कोई भी अपडेट होती हैं, वो सारी चीज़ें वहीं पे शेयर कर रही हूँ मैं। तो प्लीज़ जो लोग भी अभी तक ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो वहाँ पे भी ज्वाइन करो। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, अगर उनको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं और आपको कहीं ना कहीं वो हेल्प कर पा रही हैं आपकी स्टडीज़ में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले दिसंबर की एग्जामिनेशंस के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।